नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इंदौर से बड़ी खबर, फिल्म द केरला स्टोरी अभी भी चर्चा में है। जी हां, लेकिन अब यह चर्चा एक दूसरे तरीके से सामने आई है। फिल्म को लेकर जो दावे किए जा रहे थे उस दावे पर खरा उतरती ये फिल्म दिखाई दे रही है। दरअसल एक हिंदू युवती ने एक मामला दर्ज कराया है और उसका यह कहना है कि इस फिल्म को देखने के बाद उसे हिम्मत मिली और उसने फैजान नाम के एक शख्स के खिलाफ धर्म परिवर्तन का दबाव बनाए जाने को लेकर मामला दर्ज कराया है। युवती ने फैजान से कहा, यह कहानी तो मुझे मेरे जैसी लग रही है, तुम भी मेरा धर्म बदलवाना चाहते हो, मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगी। फैजान ने हिंदू युवती के साथ मारपीट भी की। खजराना पुलिस ने रेप करने, धार्मिक स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाने और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिल्म द केरला स्टोरी लगातार चर्चा में बनी हुई है और अभी की स्थिति यह है कि इस पूरे मामले को लेकर जो प्रकरण सामने आया उसमें उस युवती का कहना है कि फिल्म द केरला स्टोरी देखने के बाद उसे हिम्मत मिली है और इसके लिए उसने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाए जाने का मामला दर्ज कराया है एक शख्स जिसका नाम फैजान बताया जा रहा है, फैजान के खिलाफ। और फैजान पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप है। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में फिल्म द केरला स्टोरी का बहुत बड़ा किरदार रहा, ऐसा उस युवती का कहना है। उसने कहा कि फिल्म देखने के बाद ये तो मुझे मेरी स्टोरी लग रही है और इस फिल्म को लेकर युवती की तरफ से ये प्रतिक्रिया दी गई कि ये फिल्म मुझे मेरी स्टोरी लग रही है। ऐसे में फैजान का जो असली चेहरा उसके सामने जब आया तो उसने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है पुलिस में। और बात करेंगे, हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। अरुण, अभी जिस तरह की बात कही जा रही है कि फिल्म द केरला स्टोरी देखने के बाद उस युवती के अंदर हिम्मत आई है, हालांकि पुलिस ने कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, क्या इस पूरे मामले में जो आरोपी है उसकी तरफ से कोई बात कही गई है, कोई सफाई दी गई है? बिल्कुल, देखिए, आरोपी को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये पूरा मामला लव जिहाद का है, प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला है। और वाकई जिस तरह की द केरला स्टोरी फिल्म है वो कहीं ना कहीं जो हिंदू युवतियां हैं और उनको कहीं ना कहीं वो प्रेरणा देने का काम कर रही है। और यही वजह है कि इस फिल्म को देखने के बाद इस युवती में भी हिम्मत आई और वो पुलिस तक पहुँच पाई और उसमें आरोपी फैजान के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया। ये जो युवती है पहले 22 साल की युवती है जो नंदा नगर में रहती थी और कोचिंग में पढ़ाई करती थी। इसी दौरान फैजान से इसकी दोस्ती हुई और फैजान से इसका प्रेम संबंध हुआ और उसके बाद फैजान ने इसका ब्रेन वॉश किया और इसको नंदा नगर से खजराना कॉलोनी में रहने के लिए ले गया। फैजान भी खजराना की हारून नगर कॉलोनी का ये रहने वाला है और वो इसके साथ उसने प्रेम संबंध बनाए, इसके साथ रिश्ते बनाए और इसके साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए और 4 साल से मामला चल रहा था। लेकिन जब द केरला स्टोरी फिल्म अभी आई है, रिलीज हुई है, उसके बाद कई हिंदू युवतियां हैं जो इस फिल्म को देखने के लिए जा रही हैं। बीजेपी भी इस फिल्म को दिखा रही है। एक तरह से जन जागरूकता का काम इस फिल्म के जरिए किया जा रहा है और यही बात रही कि इस युवती ने भी फिल्म देखने के लिए इस फैजान से कहा, लेकिन फैजान लगातार मना करता रहा। लेकिन जब ज़्यादा दबाव युवती ने बनाया तो ये लोग फिल्म देखने गए। उसके बाद इस युवती ने जब इस फिल्म की में देखी और जिस तरह की सच्चाई, जिस तरह की हकीकत इस फिल्म में दिखाई गई, उससे इसका हौसला बढ़ा, इसमें हिम्मत आई और ये फिल्म देखने के बाद खजराना पुलिस थाने पहुंची और इसने शिकायत दर्ज कराई जिस पर रेप और धार्मिक स्वतंत्रता का मामला ये दर्ज किया गया है। कई गंभीर धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया है। ये जो फैजान है लगातार इस पर धर्म बदलने के लिए दबाव बना रहा था और कह रहा था कि आप धर्म परिवर्तन कर लो तो हम शादी कर लेंगे और शादी का झांसा देकर ये लगातार शारीरिक संबंध उसके साथ बना रहा था और उसके साथ मारपीट भी करता था। जब ये युवती नौकरी करने लगी तो इसकी जो सैलरी मिलती थी उसका खर्च भी यही फैजान
करता था। अब फैजान 12वीं पास है, जबकि ये जो लड़की है जो हाई क्वालिफाइड है, इस लड़की को ये लगा कि ये जो केरला स्टोरी है ये तो इनकी ही स्टोरी है, क्योंकि उसमें भी इसी तरह एक लड़कियों को फंसाया जाता है और फंसाया गया है, ऐसा दिखाया उसमें गया है। तो इस लड़की को भी लगा कि ये जो स्टोरी है ये बिल्कुल इनकी ही जैसी है, और इसको जब इसको लगा कि ये धर्म परिवर्तन करना गलत है तो इसने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया। इसके बाद फैजान ने उसके साथ मारपीट भी की, और उसके बाद जब वो चला गया तब ये लड़की हिम्मत जुटाकर पुलिस थाने पहुंची। हालांकि वो मारपीट अक्सर करता था, लेकिन लड़की की हिम्मत नहीं होती थी कि वो किसी से शिकायत करे, क्योंकि उसको समाज में बदनामी का डर भी लगता था। लेकिन जब ये फिल्म देखकर आई तो इसका हौसला बढ़ा, हिम्मत बढ़ी और इसने जाकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने फैजान को गिरफ्तार कर लिया है और आगे अब कानूनी कार्रवाई इसमें की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और लव जिहाद के मामले पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी पर अब बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार तक चर्चा शुरू हो गई है। सागर के जैसी नगर में आयोजित दिव्य दरबार में केरल से आई एक लड़की से बाबा ने पूछा, क्या केरला स्टोरी जैसे हालात हैं? लड़की बोली, कुछ हद तक है। केरल में कथाएं नहीं होती हैं, इसलिए वो यहां कथा सुनने के लिए आई है। और इसके अलावा रात्रि में होने वाले प्रश्नोत्तरी के दौरान एक सवाल के जवाब में बागेश्वर धाम सरकार ने ये कहा कि दूसरे धर्म पर सोच समझकर भरोसा करना चाहिए। सनातन धर्म में लिखा भी है, वर्तमान में हिंदू सोया हुआ है, जो हो रहा है वह फिल्म में दिखाया जा रहा है, और जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक ऐसी फिल्म्स बनती रहेंगी। अच्छा, केरल में कथाएं नहीं होती क्यों? अच्छा, केरला स्टोरी मतलब सत्य बनी? तो ये फिल्म अलग अलग विषयों को लेकर अब चर्चा में बनी हुई है, और बागेश्वर धाम सरकार की कथा के दौरान भी इसका जिक्र हो रहा है। आशीष जैन हमारे सहयोगी इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जानकारी लेंगे। आशीष, केरला स्टोरी अलग अलग विषयों को लेकर चर्चा में बनी है, लेकिन मूल एक ही है, लव जिहाद पर, चूंकि इसकी कथा आधारित है। अब बागेश्वर धाम सरकार की कथा के दौरान भी इसका जिक्र हो रहा है। निश्चित ही, जैसा अभी जो हमने वीडियो देखा उसमें बागेश्वर धाम सरकार के जो पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज, उनके दरबार में केरल से एक युवती पहुंची थी, महिला पहुंची थी, और उस महिला के द्वारा उसकी अर्जी लगाई गई, वो दरबार में पहुंची। और दरबार में पहुंचने के बाद जब बागेश्वर सरकार ने पूछा कि केरल से चलकर के तुम सागर में आई हो, मध्य प्रदेश के हृदय स्थल पर आई हो, तो क्यों आई हो? तो उसने बताया कि केरल में उसको कथाएं सुनने के लिए नहीं मिलती, वहां पर कथाएं नहीं होती। तब उन्होंने कहा, जो द केरल स्टोरी, जो स्टोरी के बारे में बागेश्वर सरकार ने उससे पूछा कि जो स्टोरी में जो दिखाया गया, फिल्म में जो दिखाया गया है, वह कहां तक सही है? तो उस युवती का, उस महिला का कहना था कि कुछ हद तक वह फिल्म ठीक बनी है। तो बागेश्वर सरकार के दरबार में भी यह फिल्म अब चर्चा का विषय हो गई है, और उसको लेकर के जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम होता है, रात के वक्त में होता है, कभी 10 बजे शुरू होता है, कभी 11 बजे शुरू होता है, रात के 2 से 3 बजे तक वो है प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम चलता है, और उसमें हजारों लोग हिस्सा लेते हैं, चूंकि लोगों को सवाल पूछने का मौका मिलता है, और यही कारण है कि हजारों लोग उसमें हिस्सा लेता है। तो वहां पर भी यह केरला स्टोरी को लेकर के सवाल आया, तो बागेश्वर सरकार ने उस दौरान कहा कि आपको सोच समझ करके किसी दूसरे धर्म पर विश्वास करना चाहिए। दूसरे धर्म पर विश्वास करना उसके ही जैसा है जैसे किसी समुद्र में फेंका हुआ सिक्का है। तो लगातार द केरला स्टोरी विभिन्न मामलों को लेकर जो लव जिहाद पर जो फिल्म बनी है वह चर्चाओं में रहती है, लेकिन बागेश्वर सरकार के दरबार में उनकी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में इस फिल्म का जिक्र होना निश्चित ही इसकी पराकाष्ठा को बताता है, और उनके द्वारा इस पर जो बयान दिया गया है वही भी सभी के सामने है। निश्चित रूप से, और अभी इस पूरे मामले को लेकर चर्चाएं अलग अलग स्तर पर पहुंचने लगी हैं। बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और जशपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मासूम के साथ महिला की लाश मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। जंगल के पास पेड़ से शव लटकता पाया गया। दरअसल 5 दिन के मासूम की हत्या के बाद खुदकुशी किए जाने की आशंका जताई जा रही है। बगीचा थाने के घुघरी की यह घटना, सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। हत्या और आत्महत्या के एंगल से पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जहां एक 5 वर्षीय मासूम का शव मिला है, तो वहीं एक महिला की लाश पेड़ से लटकती पाई गई है। जंगल में
दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जंगल से बरामद हुए इस शव को लेकर उनसे जानकारी लेंगे। दीपक, क्या है ये पूरा मामला? जी, मैं आपको बताऊं कि ये पूरा मामला बगीचा थाना क्षेत्र के घुघरी गांव का है। और घुघरी गांव की ये महिला जो है उसने 5 दिन पहले एक बच्चे को जन्म दिया था और इस बच्चे की कल छठी होनी थी। छठी का कार्यक्रम था। घर वाले जो है पूरे घर में कार्यक्रम की तैयारी में जुटे हुए थे और ये महिला आज सुबह जो है घर से वो गायब मिली। और जब परिजनों ने काफी खोजबीन की तो घर के पास ही स्थित जंगल के किनारे एक पेड़ पर जो है महिला का शव जो है पेड़ की सबसे ऊंची जगह पर लटकता पाया गया। और उसी पेड़ के नीचे जो निचले हिस्से में जो बच्चा है 5 दिन का मासूम बच्चा, उसका जो शव है वो भी फांसी पर लटका मिला। दोनों का शव जो है वो फांसी पर लटका मिला है। फिलहाल जो है इस मामले में पुलिस जो है अभी जो परिजन है उनका बयान ले रही है। पुलिस की टीम मौके पर रवाना हो चुकी है और पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्या है। और फॉरेंसिक की टीम जो है मौके पर पहुंचने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो लाश मिली है कहीं ना कहीं संदेहास्पद स्थिति है, क्योंकि जो बच्चा है वो बिल्कुल नीचे के हिस्से में फांसी पर लटका मिला और जो महिला है वो बिल्कुल पेड़ के टॉप पर फांसी पर लटकी मिली है। तो ये जांच का विषय है और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आत्महत्या है या फिर किसी ने हत्या कर शव को वहां पर टांगा है। फिलहाल पुलिस परिवार की तरफ से क्या कुछ कहा गया इसमें? दीपक, परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर? जी, परिवार के लोगों से अभी बातचीत हुई है और परिवार के लोगों का कहना है कि घर में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। बेटे के जन्म की खुशी में जो है सारे लोग खुश थे। वहां पर हंसी खुशी जो है छठी के कार्यक्रम की तैयारी की जा रही थी और इसके लिए जो परिवार के लोग हैं वो सुबह से ही तैयारी में जुटे हुए थे, क्योंकि कल जो है छठी का कार्यक्रम आयोजित था और बड़े धूमधाम से वो छठी की तैयारी की कर रहे थे। लेकिन इसी बीच इस तरह की बड़ी घटना के बाद जो है परिजन कहीं ना कहीं काफी मायूस हैं और रो रो कर परिजनों का बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस की जांच के बाद बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर, सेक्स रैकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दरअसल पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 3 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। रायगढ़ के 2, कोरबा के 1, जांजगीर के 6 आरोपी इसमें शामिल हैं। यह व्यापार के लिए महिलाओं को मजबूर किया जाता था। आरोपियों द्वारा पिसौद और लक्षणपुर गांव में पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा है और ये पूरा मामला आखिर है क्या कुछ इसमें कार्रवाई की जा रही है? रोहित शुक्ला हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। रोहित, क्या है ये पूरा मामला और कब से ये सब चल रहा था? देखिए, इसमें अभी ये तो कंफर्म नहीं हुआ है कि कितने दिनों से चल रहा था, लेकिन इस बात का पुलिस के द्वारा जो है ये जानकारी दिया गया है कि ये सेक्स रैकेट का जो है लंबे समय से चल रहा था और ये लक्षणपुर गांव और पिसौद में चल रहा था। इसमें जो है बाहर से जो लड़कियां हैं उन्हें बुलाया जाता था और इन्हें मजबूर किया जाता था सेक्स रैकेट के लिए। इस तरीके से अभी जो जानकारी, हालांकि पुलिस ने इस मामले में हर पहलू पर जांच कर रही है, विवेचना की जा रही है और विवेचना पूर्ण होने के बाद ही पुलिस के अधिकारी इसमें आगे कुछ कहने की बात कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया रोहित आपका इस जानकारी के लिए। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम बघेल का बीजेपी पर जुबानी हमला। बीजेपी को गौशाला और गौठान में अंतर नहीं पता है। चुनाव आ रहा है तो वे गौठान जा रहे हैं। और क्या कुछ उन्होंने बयान दिया, ये सुनवाते हैं। गौशाला और गौठान में अंतर समझ नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, उसकी गाड़ी में बढ़िया विदेशी कुत्ते रहते हैं। अब वो गाय गरवा के बारे में क्या समझेंगे? अब चुनाव आ गया तब गौठान जा रहे हैं, उसके पहले तो नहीं गए थे। कभी गए हैं क्या? और गए हैं तो अच्छी बात है, जाके बताया कि क्योंकि नया काम है, नई योजना है, बहुत सारे काम करने हैं। उनको कोई अनुभव होता है तो बताया कि ये काम और होना चाहिए। और गाय के नाम से वोट लेते हैं। अरे कभी जाके सेवा कर लो, केवल आपको वही काम भर है। अब जा रहे हो गौठान में, और गर्मी के दिन में कौन सा गौशाला गौठान में मवेशी रहता है भाई? छत्तीसगढ़ में एक ब्रेक, बहुत जल्द लौटते हैं।